जागरूक है तभी हम सब हैं। प्लस माइनस होता रहता है और वो होना अनिवार्य है। ये कहा जाता है अगर माइनस ना हो तो प्लस का वैल्यू पता नहीं चलता है। और जो आज का मीटिंग है, लीडर्स मीट है, और लीडर्स वही होते हैं जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। तो आप सब जिम्मेदार हैं, ये मैं फील भी कर रहा हूँ, और आप सब कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये लाजमी है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब होती जब आप करना ही नहीं चाहते, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एक एक बीमार इंसान को तब ठीक नहीं किया जा सकता जब वो ठीक ही नहीं होना चाहता है। लेकिन अगर आप ठीक होना चाह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है, जो अगर हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो चिंता का ज़्यादा वरीड ना हो। सुधांशु सर को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 साल के बाद इनकी उड़ान देखिएगा, और फिर आप ही प्राउड करेंगे सर, इसी बिहार के लोगों चैंपियन से हमें पूरा भरोसा है। और तभी हम, आप भी, आपको भी भरोसा है, तभी आप बैठे हैं, हम सब लोग तभी बैठे हैं, और मुझे पूरा यकीन है। तो मैं आप लोगों से बातें सुन रहा था, तो मैं जैसा मनीष सर लोग, सुधांशु सर, रंजय सर जान रहे हैं कि मैं अभी एक बुक्स लिख रहा हूँ। उस बुक्स में एक प्लानिंग बनाने पे मैं लिख रहा था। तो मुझे आज के मीटिंग्स में मुझे जो पर्सनली जो फील हो रहा है कि आप लोग का जो सबसे बड़ा प्लानिंग प्रॉब्लम्स है, वो सही से योजना नहीं बन पा रहा है। योजना बनाने का मतलब क्या होता है शायद आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं आपसे उसी पे बातें करना चाहूंगा कि आप अपने योजना को कैसे बनाएं। उस पे कुछ पॉइंट्स मैं बनाया हूं, और मैं चाहूंगा आप सारे लोग उस डायरी पे वो पॉइंट्स लिखें। वो 4 सवाल हैं। अगर उन 4 सवालों का जवाब आप ठीक ठीक और ईमानदारी से, जो सबसे बड़ा चुनौती है, ठीक ठीक और ईमानदारी से, अगर इन चारों सवाल का जवाब आप ढूंढ लेंगे तो यकीन मानिए, कहा जाता है कि अगर किसी बीमारी का पता चल जाना, 50% उस बीमारी का इलाज हो जाना होता है। तो अगर डायग्नोसिस सही से हो जाए तो इलाज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक प्लानिंग जब बनता है तो डायग्नोसिस करते हैं हम लोग अपने आप को कि हम ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं। एक्चुअल में हम लोग वो पता ही नहीं होता है कि हम पाना क्या चाहते हैं। तो उसका जवाब आप जरूर ढूंढिएगा। मैं आपसे वो बातें करूंगा, वो सवाल, क्योंकि मैं वो अभी बहुत डीप स्टडी भी कर रहा हूँ और बना भी रहा था। तो मैं सोचा कि चलो उसमें से कुछ पार्ट्स आज, क्योंकि यू आर द लीडर सर, हमें पूरा यकीन है आने वाले 2022 में आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और मेरा पूरा 100% मेरा कॉन्सेंसस कह रहा है कि अगर आप इन 4 सवालों को अगर ठीक ठीक आप ढूंढ लें तो यकीन मानिए आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आप सारे मेहनती हैं, सब लोग बोल रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं। तो मैं आपसे वो 4 सवाल बता रहा हूं, और उसे आप इत्मीनान से, अभी आपको बताना नहीं, आप सिर्फ वो सवाल लिख लीजिए और उसका आंसर, इन 2 चीज पर ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से और ठीक ठीक। ये 2 चीज दम एक्चुअल होना चाहिए, तब आप योजना सही बना पाएंगे। अगर आप सवालों का जवाब ही गलत डालिएगा और ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो आप सही से योजना बना ही नहीं पाएंगे। और उसमें जो सबसे पहला सवाल है, गोल्डन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, कि ठीक ठीक ये जवाब ढूंढिएगा, इस वक्त आप कहां पे हैं। अपने आप को ठीक ठीक आकलन कीजिए। राइट नाउ वेयर आर यू, प्रेजेंट आप कहां पे हैं। इसको जरूर से, बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से ढूंढ के ये सवाल का जवाब लिखिएगा कि आज के डेट में आप कहां हैं। अगर आप सही प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ठीक और ईमानदारी से, ये दम ध्यान रखिएगा। अगर इसमें आपने कहीं से भी कुछ गलती कर दिया, मिलावट कर दिया, तो आपका सारा योजना बेकार बन जाएगा। और आप योजना अपने सक्सेस का बना रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स का बना रहे हैं, तो आपको ये सवाल का जवाब होना चाहिए, आज के डेट में आप कहां पे हैं, वेयर आर यू। दूसरा सवाल, आप भविष्य में कहां पहुंचना चाहते हैं, इसका ठीक ठीक जवाब आपको पता होना चाहिए। आप, अगर आप 2023 का प्लानिंग बना रहे हैं तो 17 जनवरी 2023 तक
आप कहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, इसका ठीक ठीक जवाब और ईमानदारी से आपके पास जवाब होना चाहिए। पहला सवाल, आज आप कहां हैं? दूसरा सवाल, आप अपने टारगेट डेट को कहां पहुंचना चाहते हैं? ये दूसरा सवाल है आपके लिए। और जो तीसरा सवाल है, वहां कैसे पहुंचेंगे? ये तीसरा सवाल है, वहां कैसे पहुंचेंगे। इस जवाब का आंसर आपको किसी से पूछना नहीं है, ये खुद से पूछना है। अगर आप लीडर्स हैं तो आप इसका जवाब ठीक ठीक और ईमानदारी से, ये बहुत ही शर्त है, आप ध्यान से रखिएगा। पहला सवाल, आप अभी कहां हैं? दूसरा सवाल, आप भविष्य में कहां पहुंचना चाहते हैं? और तीसरा सवाल, वहां कैसे आप पहुंचेंगे। इनका जवाब आपको ढूंढना है। और जो चौथा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, हम वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम वर्तमान स्थिति से मनचाही स्थिति तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अपने आप से सवाल करना है। ये चौथा सवाल है और इसको आपके अपने अनुभव के आधार पर ये सवाल का जवाब ढूंढना है। और हमें कौन कौन से काम ज्यादा करना चाहिए, कौन कौन से काम कम करना चाहिए, और हमें कौन से काम शुरू कर देना चाहिए, और हमें कौन से काम बंद कर देना चाहिए। हमें कौन से काम शुरू कर देने चाहिए, हमें कौन से काम ज्यादा करना चाहिए, और हमें कौन से काम बंद कर देना चाहिए। इन सवालों का जवाब ठीक ठीक ईमानदारी से आप इसके खोजिएगा, ढूंढिएगा, बातें कीजिएगा। और आपको अगर इसका जवाब ना मिले तो फिर आप अपने मेंटर से पर्सनली काउंसलिंग आप करवाइएगा। आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मेंटर से बोलिए कि सर मुझे आपका समय चाहिए, और आप उनसे पूछिए कि हम ये कैसे करें। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक चीज पता होना चाहिए, हमें कौन सी ऐसी काम है जो कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए, जिसके वजह से हम अपने काम को ठीक ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इन सारे सवालों का जवाब आप ढूंढ लेते हैं दोस्त, तो आप समझिए सही प्लानिंग बना पा रहे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब के बगैर अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं, और आपका प्लानिंग कभी भी सही नहीं बन सकता है। और आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि अगर आपको किसी चीज को अचीवमेंट पाना है तो सबसे पहले आपका प्लानिंग सही बनना चाहिए। अगर आपका प्लानिंग बन जाएगा तो बाकी सारे चीजें आसानी से हो जाएगी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्त कि अगर आप सही में अपने सफलता के लिए ईगर हैं, सक्सेस एट एनी कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो इन सवालों को ढंग से ठीक ठाक और ईमानदारी से ढूंढिए। और आपको काम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, काम अपने आप बढ़ जाएगा।